सो हेलो फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग हिमांशु टीम्स ब्लॉग। और आज हम लोग जो जगह जाने वाले हैं उस जगह का नाम है केदारनाथ। और हम लोगों ने अपनी इस ट्रिप को स्टार्ट किया इस संगम के साथ। और जब हम लोग रास्ते में जब जा रहे थे तो ये देखिए अब कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि हम लोगों को रात को चलते 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 थे, हम लोगों ने रात को ही ट्रैवल किया था, तो इसलिए हम लोगों को आते आते सुबह हो गई थी। और सुबह में जब हम लोग सोन प्रयाग पहुंच गए थे तो हम लोग को ये इतनी लंबी लाइन मिल गई थी। फिर हम लोगों ने शाम के 6 बजे से हम लोगों ने केदारनाथ की चढ़ाई को स्टार्ट किया। और देख रहे होंगे कि कितनी लाइट्स लगी हुई हैं। रोड भले ही, रास्ते भले ही थोड़े पक्के ना हो, लेकिन लोगों की भीड़ और लोगों की श्रद्धा उन्हें खींच ला रही थी वहाँ पे। और हम लोग भी इसी तरह से बाबा का नाम लेकर के हम लोग भी चलते जा रहे थे। है तो बहुत दूर, लेकिन जाना है जरूर। और हमें चलते चलते सुबह हो गई। सुबह के 6 बजे हम लोग जब केदारनाथ की वादियों में जब हम लोग पहुंचे, तो भी अभी हम लोग पूरा पहुंचे नहीं थे, लेकिन हम लोगों को सुबह का वो जो किरण निकलने वाला था वो हम लोग को दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर विश्राम किए, बैठे थोड़ा देर कि अब हम लोग को जाना है। और हल्का हल्का बर्फीली पहाड़ अब हम लोगों को दिखने लगी थी। फिर हम लोग जब 2 घंटे के बाद हम लोग ऊपर जब पहुंचे तो ये हेलीपैड है जहाँ से लोग नहीं आ पाते हैं, जो नहीं चल पाते हैं, बूढ़े वगैरह लोगों के लिए हेलीपैड की सुविधा यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ देखिए कितनी अच्छी वादियाँ हैं। बर्फ दिखने लगा था और देख करके महादेव का आस हम लोगों को मिलने लगा था। इसी को कदम में कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत ना हारते हुए बाबा का नाम हर हर महादेव कहते हुए हम लोग सीधा चल पड़े। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है जेसीबी वगैरह, यहाँ पे सरकार अपनी होटल वगैरह, अपनी दुकानें का यहाँ पर किया जा रहा है कि कोई भी लोग यहाँ पे ज़्यादा लूटपाट ना मचाएं, क्योंकि ऊपर बहुत लोग सामान का बहुत ज़्यादा ज़्यादा दाम बताने लगते हैं। मानता हूँ कि हाँ, यहाँ से ऊपर ले आने में कष्ट है, घोड़ों के द्वारा जाता है तो सामान की दाम होनी चाहिए दुगना, लेकिन दुगने यहाँ पर तिगना तिगना दाम यहाँ पर लिया जा रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर बाबा केदारनाथ का दर्शन किया। ये देखिए मैं हर हर महादेव। और ये था हम लोग का सामने से दर्शन। और हम लोग फिर लाइन में लग करके फिर हम लोग 9 घंटे के बाद दर्शन किए, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाने अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो को नहीं बना पाया। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं तुंगनाथ की ओर। और यहाँ पर देख रहे होंगे सब काफ़ी थके हुए हैं। और इसी अ, उत्साह से हम लोग तुंगनाथ, जो दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है, हम लोग उसकी चढ़ाई के लिए हम लोग निकल पड़े थे। और हम लोग निकल करके हम लोग आगे के धीरे बढ़ते जा रहे थे। ये वो स्थान था जिसका नाम था चोपता। चोपता में आधी दूर तक कार जाती है, इसलिए पता नहीं चलता है आधे पहाड़ को जाने के बाद। तो हम लोग, जो आपको सामने वो गेट दिख रहा है, उसी गेट से हम लोग को 6 किलोमीटर का ट्रैक करके बाबा टुंगनाथ महादेव के पास हमें जाना था। तो हम लोगों ने भगवान का नाम लिया और हम लोग चल पड़े। ये देखिए, ये इसकी पक्की सड़कें हैं यहाँ पर की। और रियल में जो मुझे स्वर्ग का अनुभूति हुआ, मुझे वो इसी जगह का हुआ। और ये एकदम खड़ा पहाड़ था, 6 किलोमीटर का पहाड़ था, लेकिन लग रहा था कि बहुत ही लंबा पहाड़ है। और मतलब चलते चलते एकदम हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। देखिए यहाँ पर सारे लोग, मेरे जो भी दोस्त हैं, सब चल 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 के थक जा रहे थे तो रुक जा रहे थे। हम लोग इसी आस में गए थे कि नहीं, हमें बाबा हारने नहीं देंगे। और हम लोग उसी बहाने, इसी उसमें उत्साह में लगे। और चलते चलते काफ़ी गर्मी लगने लगी थी। मैंने अपना जैकेट भी उतार दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी चलते चलते। ड्राइवर वाले भाई साहब ने बोला, भाई 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। चलने के बाद मुझे पता चला, भाई ये तो लग रहा 300-400 किलोमीटर है। लेकिन बाबा थे हमारे साथ। और ये देखिए, हम लोग बादलों के बीच में आ चुके हैं। बादल नीचे था और हम लोग ऊपर थे। और जब हम लोग आधे रास्ते को, 3 किलोमीटर को पार कर लिए थे, तो ये देखिए वादियाँ। और यहाँ पे हल्की ठंड भी थी। तो जो भी लोग यहाँ जाएं तो गर्म कपड़े को साथ ही जाएं। ये केदारनाथ में तो थोड़ा सा ठंड कम था, लेकिन यहाँ पर ठंड ज़्यादा था। और हम लोग का चलते चलते एकदम हालत ख़राब हो चुका था, एकदम मतलब कि शरीर में थोड़ा सा भी जान नहीं बचा हुआ था। लेकिन वो जो देख रहे हैं, तो हम लोग बादलों के कितना ऊपर आ चुके हैं और हम लोग को अभी और ऊपर जाना है। चलते 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 एक चीज़ तो समझ में आ गया, बाबा को मिलना इतना आसान तो नहीं है। बाबा से मिलना है तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा।
फिर हम लोगों ने थोड़ा शॉर्टकट अपनाया। हम लोगों को लगा इतना घूम के जाता शॉर्टकट है, और वो हमारे महादेव दिखने लगे थे, तो थोड़ा और हिम्मत थोड़ा अंदर आ गया था कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम लोग चल सकते हैं। इसी उत्साह में हम लोग ने शॉर्टकट लिया और शॉर्टकट के थ्रू हम लोग चलने लगे। ऊपर गए तो ऊपर हमें लाइन लगानी थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो उस लाइन को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हाँ हम लोग लाइन में लगेंगे, लेकिन थोड़ी भीड़ कम होने के बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ थोड़ा फोटो शूट वगैरह किया। फोटो शूट वगैरह के बाद फिर हम लोग लाइन में लगने लगे। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी वहाँ पर जूता स्टैंड बनाया हुआ है, और ये देखिए हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा ये हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं कि एकदम पहाड़ दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बादल ही बादल है। और बस यही बोलूँगा कि सभी कोई आइए बाबा का दर्शन के लिए, और बहुत ही आपको सुख का अनुभूति आपको होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ तो चमत्कार है बाबा के नगरी में। क्योंकि हम लोगों को इतना थकान था, इतना सब कुछ था, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, और हम लोगों ने महादेव का नारा लगा करके हम लोग पार हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए